काम आएगा ही, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट एपी। सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है टॉपिक। फॉर्मूले भी इसके काफ़ी सिंपल है। सो आई हैव सिलेक्टेड सम वेरी नाइस क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड शो यू, ठीक है। तो एक तुम्हें भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखने हैं तुमको। यू टू राइट सम फॉर्मूले, कुछ टर्म्स है, कुछ मीनिंग्स है, वो नोट कर लो। सो दिस the name of this chapter is AP. AP means arithmetic progression. So arithmetic progression is part of a bigger, larger topic which is known as sequence and series. Sequence and series, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स कुछ पैटर्न दिखाते हैं। जस्ट मोमेंट। मे बी देर आर सम नंबर्स विच शो सम पैटर्न, ठीक है। ऐसे नंबर्स को जो पैटर्न में होते हैं उनको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। डू यू सी अ पैटर्न हियर? व्हाट इज द पैटर्न? व्हाट इज द पैटर्न? Sir, every three numbers. Every number is 3 greater than the previous number, right? Every number is 3 greater than the previous number. So 3 is added to a number and the next number is obtained, and the series goes on, the sequence or the series goes on, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ ऐसी सीक्वेंस या सीरीज या पैटर्न देखने मिलेगी तुम्हें। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। डू यू सी क्या हो रहा है? एवरी नंबर is half more than the previous number. Half is getting added to each number, ठीक है। ये देखो, क्या हो रहा है? Every number is getting multiplied by 2 and the next number is obtained. 8 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 2s are 128 and so on. So ये भी एक सीरीज है। यू अंडरस्टैंड? ये सब में एक पैटर्न दिखती है। ये सबको हम सीरीज या सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। अगर इनके बीच में ऐसे प्लस साइन आ जाए तो ये पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सीक्वेंसेस हमको फ्यूचर में पढ़ने हैं, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे हमने पहले देखा था। 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका सिंबल है ए। ए का मीनिंग क्या है? फर्स्ट टर्म। प्लीज नोट करो इसको, जो भी मैं लिख रहा हूँ। ए फर्स्ट टर्म, इसको कभी कभी हम लोग A1 भी बोलते हैं। A1, इसको कभी कभी हम लोग A1 भी बोलते हैं। सो वेन एवर यू सी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, इट इज A1 और A, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी द सेकेंड टर्म, है ना, A2। दिस विल बी द थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5। और ऐसे हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं जो आर्बिट्री टर्म है इस सीरीज की। आर्बिट्री मतलब कोई भी एक टर्म है, रैंडम टर्म इस सीक्वेंस में आगे आने वाली, और इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म,
ए एन क्या है ये, ए एन क्या है, nth टर्म, ए एन क्या है, nth टर्म, विच इज एनी, nth टर्म कैन बी एनी टर्म, इट कैन बी 10th टर्म, 20th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म, क्योंकि ये तो सीक्वेंस है ना, तो चलता जाएगा आगे। तो आगे तुम nth टर्म तक कोई भी, ये जनरल टर्म है, nth टर्म इज नोन एज अ जनरल टर्म। I hope you are noting it down. It is a general term of AP. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 या फिर A। अच्छा, now you see there is a very specific relationship between each individual and consecutive terms. The relationship is known as common difference. ठीक है, कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का सिंबल है D, एंड कॉमन डिफरेंस D is the difference between any two in consecutive terms. Suppose A2 minus A1 or A3 minus A2. Yes. So the superscript should have only integers, or it can have It can have any number. It can be irrational also. It can be anything. Not necessary. okay. Yeah. So common difference is difference of two consecutive terms. जैसे हम यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे हमें कितना आएगा, 3। 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आएगा। मतलब द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल एंड कॉमन, एंड इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आया कि फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है, nth टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब मैं तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से लिखना है इसको। फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये है फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब तुम बोलोगे ये सब क्या है। सबसे पहले रिमेंबर दैट ए एन का मतलब होता है nth टर्म। इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं सबका। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एम का मतलब होता है द रैंक ऑफ द टर्म। कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, रैंक ऑफ अ टर्म, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इस ए पी, ये जो मैंने ऊपर ए पी लिखा था ना, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। सपोज मुझे चाहिए इसकी 6th टर्म। अब तुम बोलोगे मुझे पता है 6th टर्म इसकी 18 है। यहाँ तुम्हें पता है बिकॉज नंबर छोटे हैं, अगर नंबर बड़े होते तो फॉर्मूला चाहिए ना इजीली कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी 100th टर्म ढूंढो तो फॉर्मूला से इजी हो जाता है काम, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे 6th टर्म हम ढूंढेंगे। 6th टर्म ऑफ एन एपी, ये ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, n की वैल्यू 6 ले लेंगे। कोई भी एपी हो, वो कोई भी एपी हो, n की जगह हम लोग 6 डाल देंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a6 मतलब 6th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 5d, a प्लस 5d। ये है फॉर्मूला 6th टर्म का जो मैंने डिराइव किया। अब मैं ये फॉर्मूला में हमारे एपीज की वैल्यू डालता हूँ। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है
3. Chinmay, please mute yourself. Mute. Yeah. So 3 plus 15 which is 18. ये देखो आया कि नहीं करेक्ट आंसर. सिक्स्थ टर्म 18 आया. समझ में आया? फॉर्मूला से तुम्हारा काम इजी होगा एपी में. फॉर्मूला अप्लाई करो, काम इजी. सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18. ठीक है. तुमने सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखा? सिक्स्थ टर्म इज ए प्लस 5d. चलो, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 99th टर्म? ए प्लस 98d. वेरी गुड. अब पैटर्न समझ में आ गई तुमको कि तुम्हें जो अगर 99th टर्म ढूंढनी है तो n की वैल्यू 99 है, उसको 1 माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके साथ a ऐड कर दो. a प्लस एन माइनस 1d. तो क्या होगी 99th टर्म इस AP की? 3 प्लस 99 टाइम्स 3, सॉरी 98 टाइम्स 3, माय बैड. Yes, can anyone tell me? 294. 294 or 297? 294 plus 3, 297. 97. तो डायरेक्टली आंसर आ गया है ना. फॉर्मूला यूज किया इसके लिए. तो कोई भी सीक्वेंस एक पैटर्न से चलता है और वो पैटर्न को अगर तुम समझ गए तो एपी के फॉर्मूला से तुम्हारा कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. तो इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स या फिर एप्लीकेशंस भी है, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. बट पहले लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट इन आवर रेगुलर क्वेश्चंस. ठीक है. फिर और एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का है. बट पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में. ओके, क्या बोला इस क्वेश्चन में देखो. वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स. क्या पहला वाला एपी है? कैसे पता चलेगा? यस सर. ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. बस ये तीनों काफ़ी है एपी है कि नहीं वो पता लगाने के लिए. कैसे? सो व्हाट यू डू इज, यू आर राइट. बट हमें वेरीफाई करके दिखाना है. ठीक है. ओरली अगर करना है तो हमें पता है 1/4 ऐड हो रहा है. बट अगर दिखाना है तुम्हें तो कैसे करना है देखो. सो व्हाट विल डू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/4 माइनस 0 विच इज़ 1/4. Then we'll do a3 minus a2 which is 1/2 minus 1/4 which is also 1/4. ठीक है. So therefore this is AP. Therefore it is an AP. अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स ढूंढनी है. अब ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. हमें और 3 टर्म निकालनी है. मतलब हमें क्या ढूंढना है? A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म एंड A7 सेवेंथ टर्म. A5 का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बताएगा मेरे को? A प्लस 4D. A प्लस 4D. वेरी गुड. A कितना है तुम्हारा? 0 प्लस 4 टाइम्स D कितना है तुम्हारा? 1/4. तो क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म? 1. 4 क्यों रे? समझ में आया हाउ इट इज 1? मतलब नेक्स्ट टर्म आई 1 और 3 टर्म और 2 टर्म ढूंढनी है, A6 और A7. कम ऑन तुम लोग करोगे ये. अरे कितना इजी है यार, इट्स सो इजी. Sir, 6 term is 12. नो, यू आर रॉन्ग.
सर 20 क्या बोल रहे हो? सर सर 6 टर्म के 5/4. 5/4. 1/4 या 5/4? यस, नितेश इज ऑल्सो करेक्ट. 1/4 या 5/4? ए तो 0 है. 5d मतलब 5 इंटू 1/4 हो जाएगा. सो दैट इज 5/4. सेवेंथ टर्म बताओ. सेवेंथ टर्म बताओ. a plus 6d. सॉरी, 3/2. did you say 3/2? If you say 3/2, it is correct because it will be 6 into 1/4, that which is 6/4, which is 3/2. So ये तुम्हारी तीनों टर्म्स आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म. I hope everyone understood. This was a very easy question, guys. तुम लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनॉमियल्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट किए हुए हैं. उसके कंपैरेटिव में तो ये कुछ भी नहीं है. ओके, सो यू विल डू question number 2 and question number 3 right now and give me the answer, and I will show you the correct answer. 2 और 3 अभी करना है. ओके, सो n तुम्हें आ रहा है 27. लेट्स चेक. करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट है. n 27 आ रहा है. अगर किसी को ये नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन आप लोग फिर से चेक करो. आई विल शेयर दिस PDF विद यू सो यू कैन चेक द कैलकुलेशन. बट अगर तुम्हें आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. यू आर डूइंग अ गुड जॉब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 52. मतलब A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 52. A5 प्लस A7 का मतलब होता है A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 52. दैट इज 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52. 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 52. और ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 26. इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 5D इज इक्वल टू 26. ठीक है. The sum of fifth and seventh term of an AP is 52 and 10th term is 46. 10th term मतलब A plus 9D is equal to 46. ये तो directly equation 2 बन गया. Do you see a linear equation in 2 variables over here? एक वेरिएबल A है, दूसरा D है. Do you see that? Find the AP. Solve this linear equation in 2 variables. Find A and D. You got your AP. Come on. D equals 5. Okay, very nice. तो A equals 1 है ना प्रियांश? A1 ना? डिस्कनेक्ट हो गया. क्या A1 ना? नहीं सर, सर D equals 5. हाँ, तो D5 है तो A1 होगा ना. हाँ सर. A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 5. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा. अगर आ रहा है तो सही है. ओके, चिन्मय को भी आ गया. वेरी गुड, सर a is equal to 1 आएगा. वेरी गुड. नितिश, जानवी, प्रिंस, अथर्व, अंशुल, आदित्य, प्लीज ऑन योर कैम्स.
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A1D5 तो AP पूछा है ना उन्होंने, AP भी बता दो यार। सो AP क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। AP विल बी 1 + 5 6 + 5 11 + 5 16 + 5 21, बस 3-4 टर्म्स बस। ये है ना तुम्हारा AP, 1 6 11 16 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द nth term of two APs 975 dash 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 dot 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 and 24 21 18 dot 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 are the same, मतलब ये दोनों अलग अलग AP है और दोनों की nth टर्म सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, मतलब nth टर्म। चलो AP1 क्या है, AP1 क्या है 975, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ A क्या है 9, मुझे बताओ D क्या है, -2. वेरी गुड, -2, 7 - 9 -2, 5 - 7 -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म से तुम्हें A और D मिल गया। अच्छा, इसकी nth टर्म क्या होगी, AN। A + n - 1D। हाँ, तो A + n - 1D को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ना, 9 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू -2, तो सॉल्व करके ये लिख सकता हूँ ना मैं 9 -2n + 2. -2n + 2 विच इज़ 11 - 2n, लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ सर। तो मतलब ये तुम्हारा AP1 का फर्स्ट टर्म nth टर्म सब हो गया। AP1 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस nth टर्म का इक्वेशन, राइट। अब वैसे ही AP2 का बनाएंगे हम लोग, साइड में लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AP2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, और मैं फर्स्ट टर्म को मैं दे रहा हूँ सिंबल कैपिटल A, क्योंकि स्मॉल ए तो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया ना, स्मॉल ए की दो वैल्यूज कैसे हो सकती है, तो मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ जस्ट सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज, है ना। कैपिटल A कितना है 24, कैपिटल D कॉमन डिफरेंस कौन बताएगा, सब लोग बताओ एक साथ। वेरी गुड वेरी गुड, -3। सो nth टर्म क्या होगी, कैपिटल AN, A + n - 1 टाइम्स D, ठीक है, विच इज़ 24 + n - 1 टाइम्स -3, which is 24 - 3n + 3, which is 27 - 3n. This is the nth term, nth term मिल गई हमको। सेकेंड AP की nth टर्म, और उन -16. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्यों, क्योंकि दोनों की nth टर्म इक्वल है, सेम है, n की वैल्यू ढूंढो और nth टर्म भी ढूंढो, बहुत इजी है। अगर nth टर्म इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ AN = AN, है ना। सो 11 - 2n = 27 - 3n, ये सॉल्व करके तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी, और nth टर्म तुम्हें ढूंढनी है, तो n की वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, n की वैल्यू यहाँ पे डाल दो ढूंढने के बाद, या यहाँ पे, यू विल फाइंड द nth टर्म एंड टेल मी व्हाट इज दैट। सर 16। व्हाट इज 16? 10। ओके, I cannot hear you clearly. Sir, AN is -21.
If anybody else agrees, please let me know. I agree. Minus Yeah, 21. Sir, minus 21. Sir, minus 21. Good. Very nice. I am happy that you all know basics. Basic calculation में किसी को तकलीफ नहीं है. So you are able to do these kind of questions which are little bit twisted. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. n is 16 and nth term is minus 21. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है. देखो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3. इसका क्या मतलब है पता है? जब तुम एक नंबर को 4 से डिवाइड करते हो ना, रिमाइंडर 3 आती है. इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है तुम्हारा वो 10 से बड़ा है, क्योंकि इट शुड लाई बिटवीन 10 and 300. 10 से बड़ा नंबर है और 4 का मल्टीपल जो भी होगा 10 से बड़ा उससे 3 ज़्यादा है. 3 मोर देन द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10. कैन यू टेल मी 4 का ऐसा मल्टीपल जो 10 से जस्ट बड़ा है? 4 के टेबल में एक नंबर जो 10 से बड़ा, बेटा 10 से बड़ा 12. ओके ओके ओके. अब 12 में 3 ऐड कर दो, कितना आता है? 15. देखो याद रखो तुमने मुझे बताया ये 15 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ. 4 3 12. रिमाइंडर कितनी आई? 3. लीव अ रिमाइंडर 3. समझ में आया? एक ऐसा नंबर जो 10 से बड़ा है और जब उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आती है. मैंने कैसे ढूंढा इसको? मैंने पहले तुम्हें पूछा कि 10 से जस्ट बड़ा 4 का मल्टीपल बताओ और उसमें 3 ऐड कर दो. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ना, द फर्स्ट टर्म इट विल बी 15. ठीक है, दिस विल बी A1. A2 अब हम क्या करेंगे पता है? अब नेक्स्ट नंबर मतलब 12 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल आता है? 16. 16 में 3 ऐड कर दो. 19. मतलब मुझे क्या करना है पता है? नेक्स्ट नंबर ढूंढने के लिए 15 में 4 ऐड कर देना है. A3 तो अब तुम ही बता लोगे. बताओ A3 क्या है? 23. A4 27. एंड सो ऑन. समझ में आया तुम्हें? अब ये कहाँ तक जाएगा ये देखो कहाँ तक जाएगा ये. तो मुझे 4 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो 300 से जस्ट छोटा हो. 280. I don't know. ऐसे मत करो यार, आई डोंट नो मतलब. Sir, 300. Sir. सॉरी. Sir, 300 is divisible by 4. वेरी गुड. 300 इज डिविजिबल बाय 4. यस इट इज. 300 में से 4 को माइनस करो. 296. 296 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमें रिमाइंडर 3 चाहिए ना, तो 296 में 3 ऐड कर दो. कितना आएगा? 299. ओके 299 300 से छोटा है
और उसको 4 से डिवाइड करके देखो। कितना रिमाइंडर आया? 3। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें बोला कि 300 से छोटा 4 का फोर का मल्टीपल ढूंढो, तो तुमने बोला 300 ही 4 का मल्टीपल है। तो मैंने बोला इसमें से 4 माइनस करो तो प्रीवियस मल्टीपल मिल जाएगा, दैट इज़ 296, और 296 में 3 ऐड कर दो तो 299 मिलेगा, जो हमारे क्वेश्चन के कंडीशंस को फुलफिल करता है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। तो मतलब 4 के मल्टीपल में 3 ऐड करके मुझे बताना है, दैट इज़ 299 बेसिकली, 296 प्लस 3। सो पहला नंबर है 15 और लास्ट नंबर तुम्हारा कौन सा है? 299। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि ऐसे कितने नंबर है, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। पहले ये बताओ ये एपी है या नहीं? 15, 19, 23, Yes, sir. 27। Yes, sir. What is the first term? 15. Common difference? Plus 4. 4. Very good. And the last term an? 299. अब 299. अब an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। an की जगह 299 लिखो, a की जगह 15 लिखो, n नहीं पता हमको कौन सा, 74. थैंक यू, और d की वैल्यू है 4, और ये सॉल्व करो एंड फाइंड n। n कितना आया? 74 यू आर सेइंग? Yes, sir. Okay, let others also check it. Sir, isn't 70? 74 कोई बोल रहा है, 70 क्या समझ में नहीं आ रहा है। 72. 72 अभी तीसरा आंसर आ गया। Sir, I got 70. 70 what? 71. Just 70. 70. 72, 71 एक, 74 एक, 72. 72, 72 और एक, Sir, 70. 72 और एक, केशर को भी 72। देखते हैं। हाँ सर, आंसर मेरा 71 नहीं 72। मृण्मयी, हाँ सर, 72. Sir, 72. मृण्मयी फाइंड योर मिस्टेक। सर 4 को मल्टीप्लाई किया ना n-1 से, हाँ, तो 4n माइनस 4, हाँ, तो 15 माइनस 4 11 हुआ। नहीं, प्लस 15, 11 को, हाँ 11 को वो साइड लेके गए तो 288 हुआ। हाँ नहीं, हाँ, हाँ हाँ सर, इतना कॉम्प्लेक्स जरूरत नहीं। तो क्या ज़रूरत है बताओ? सर 299 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया, हाँ। और 1 ऐड कर दिया। सर मेरी क्या गलती हुई, मैंने 8 को 4 से डिवाइड करके 4 सर मैंने 11 माइनस करने की जगह 19 माइनस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, होती है गलतियाँ। ए 73 आंसर है, ये क्या फालतू गिरी है यार। इनकी भी गलती लग रही है मेरे को तो। हाँ, Sir, their first term is 11. हैं? Sir, for 15 है। ओ
एक मिनट, फर्स्ट टर्म 11 कैसे? 10, ओ यस, 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 11। यस यार, हमारी गलती है ये। यस इट सर इज आर। मैंने बोला था 8। कुछ भी। सर मैंने आपको 8 बोला था। हम 8 जब नहीं, पहले 11 है फर्स्ट टर्म। नहीं नहीं, जब हम लोग एडिशन कर रहे थे तब मैंने 8 बोला था बराबर। क्या 8 बोला था तुमने? सर वो बोल रहे थे 4 सर आपने पूछा था कि 10 के बाद वाला कौन सा 4 का मल्टीपल है, तो लेकिन तुमने 8 बोला मुझे था? अच्छा लगा। हाँ मैंने 8 बोला था बिकॉज़ मुझे लगा क्वेश्चन पढ़ के। मृन्मयी ने नहीं बोला था शायद से। मुझे मैंने बोला था सर। मुझे बोला था। ओके ओके, यू ऑल विन, ओके आई लूज। मैं मेरी गलती क्या हो गई कि उसने बोला ना नंबर बिटवीन 10 एंड 300, तो मैंने 10 के बाद वाला 4 का मल्टीपल ले लिया विच इज़ 12। एक्चुअली 10 से पहले भी अगर 4 का मल्टीपल लेते हैं वो 8 है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 11 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 300। सो हमारा आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू आवर फर्स्ट रॉन्ग टर्म, फर्स्ट टर्म विच इज रॉन्ग, फर्स्ट टर्म विच इज रॉन्ग। कोई बात नहीं, सीख गए। ओके, अभी सम ऑफ टू मिडल टर्म्स ऑफ एन एपी। वाओ, मिडल टर्म्स। -4/3 -1 -2/3 and 4 1/3। हे सॉरी, बीच में डॉट 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 है। तो ये जो है दैट इज फर्स्ट टर्म राइट, A1, और ये वाली है लास्ट टर्म L या AN। लास्ट टर्म को L या फिर nth टर्म भी बोल सकते हैं, AN। हमें पूछा है सम ऑफ टू मिडल टर्म्स। अब तुम सबको पता है, हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, और स्टैटिस्टिक्स में मिडल टर्म ढूंढने का फॉर्मूला भी पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। डू यू रिमेंबर मीडियन? मीडियन पता है? मिडल टर्म ढूंढने का तरीका है मीडियन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 मिडल टर्म है, होता है 2 मिडल टर्म भी होती है। जैसे कि अगर मेरे पास लेट्स से 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें 2 मिडल टर्म है। 2 मिडल टर्म कौन सी है? 3 and 4। हाँ, तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है ना तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 हो जाती है। ये हमने मीडियन में पढ़ा हुआ है। बट मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए पता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो ऑड है या इवन है पहले वो पता तो लगाएं, फिर हमें पता चलेगा कि सम ऑफ द टू मिडिल टर्म्स है क्या। तो पहले तो हमें देखो a क्या है, -4/3, d निकालना पड़ेगा विच इज -1 -4/3। कैन यू हेल्प मी? करेक्ट करेक्ट, a मिल गया, d मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म इज a प्लस n-1d and nth term is 4 1/3 is equal to a which is -4/3 plus n-1 which is I don't know what is that, and d which is 1/3। सर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या कर रहे हैं ना, 4 1 कर दिया यार। प्लस n/3 -1/3, so 13/3 plus 4/3 plus 1/3 is equal to n/3। so 13 plus 4 17,
17 plus 1, 18 by 3. 18 by 3 is 6 times 3 is equal to n. So we can say n is equal to 18. n is equal to 18. n is equal to 18. ठीक है, मतलब टोटल 18 टर्म्स है इसमें. टोटल टर्म्स कितनी है? 18 टर्म्स. हमें मिडल वाली टर्म्स ढूंढनी है. तुम्हें पता है मिडल मोस्ट टर्म्स कितनी होगी इसमें? 2 मिडल, देखो लिख लो ये, 2 मिडल टर्म्स will be, 2 middle terms will be n by 2th term and plus नहीं, n by 2 plus 1 term. yes, n by 2 plus 1th term, that is n तुम्हारा 18 है. 18 बाई 2, 18 बाई 2 मतलब 9th टर्म एंड 10th टर्म. तो ये है तुम्हारी 2 मिडल टर्म्स. याद रखो 9th टर्म और 10th टर्म ये तुम्हारी 2 मिडल टर्म है. इनका सम ढूंढना है हमको. वी हैव टू फाइंड देयर सम. सो a9 प्लस a10, a9 प्लस a10 मतलब a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d है ना. दैट इज 2a प्लस 17d. a और d की वैल्यू डाल दो अंदर. a क्या है? -4/3 और d है 1/3. सर सम 3 आ रहा है. ओके, प्लीज फाइंड इट. सम आ रहा है 3, कोई बता रहा है 3 आ रहा है, कौशल बता रहा है. प्लीज यू गाइज प्लीज फाइंड इट. Yes sir, 3. ओके, 2 लोगों को 3 आया है. अदर्स? Yes, sir. ओके, बहुत लोगों को 3 आया है आंसर. हाँ सर, 3 आंसर. चलो चेक करते हैं. अच्छा था ना क्वेश्चन. सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स. हाँ सर. 3 है, करेक्ट. नेक्स्ट टाइप पे आ चुके हैं हम लोग. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. फॉर्मूला लिख लो, वीडियो में बताया था मैंने. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, किसी को याद है? n by 2 plus n by 2 ब्रैकेट 2a 2a प्लस plus n minus 1d. सर एक और सर फॉर्मूला. और एक है और एक फॉर्मूला है. a plus n. सर n by 2 n by 2 और a plus n. अगर लास्ट टर्म दी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. l इज द लास्ट टर्म. और इसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना, क्योंकि लास्ट टर्म पता है ना हमें, फर्स्ट टर्म भी पता है. चलो फाइंड इट. सर हमें n नहीं पता है. n नहीं पता है तो निकाल लो. देखो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है -2 -1 विच इज -3. ठीक है. सो nth टर्म इज -236. सो -236 इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. So -236 is equal to 1 plus n minus 1 टाइम्स d की वैल्यू हो जाएगी -3. So -236 minus 1 is equal to -3 times n minus 1. -237
divided by minus 3 is equal to n minus 1. Please find it, yaar. N. Sir, N is How much? 80. 80. Yes, sir. Please confirm. Anybody else? Yes, sir. It's 8. Yes, sir. N is 80. If n is 80, then you can now put the values in this formula to find S80. Find the sum S80, sum of first 80 terms, which is equal to 80 by 2 bracket 1 plus minus 236. Sir, minus 9400. Please confirm. Yes, sir. Minus 9400. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes. Very good. Next question. How many terms of the AP minus 15, minus 13, minus 11, how many terms are needed to make the sum minus 55? Explain the reason for double answer. ओके देखो, फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? -15. कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा? -13 माइनस -15. दैट इज -13 प्लस 15 विच इज 2. कॉमन डिफरेंस 2 है. हमें ढूंढना है कितने टर्म्स चाहिए, n कितना होगा जब सम ऑफ n टर्म्स -55 होगा. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, sum of n terms is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 times d. ठीक है, so sum of n terms है -55, n by 2, n by 2, n by 2 as it is रहेगा, फिर ब्रैकेट, फिर 2a, 2 into -15 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, फिर d आएगा, d की वैल्यू आएगी 2. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू गेट -110 इज इक्वल टू n ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा -30, यहाँ पे आएगा प्लस 2n -2. ठीक है, सॉल्व करो इसको. एक्सक्यूज मी सर, यस, क्या हुआ? वो हम ब्रैकेट में से भी तो काट सकते हैं. क्या काट सकते हैं? 2 को सर 2 कॉमन ले सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. 2 को कट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आगे जाके कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, पहले भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So it's all, it is arbitrary, no problem. It depends on you. -30n plus 2n square. आ रहा होंगे. Sorry, सर n is equal to -13. नहीं बेटा, नहीं आएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, सिंगल आंसर कैसे आएगा? सिंगल आंसर नहीं आएगा. अरे हाँ सर, एक मिनट. ये आएगा 2n स्क्वेयर माइनस 32n. 2 कॉमन ले लेंगे, n स्क्वेयर माइनस 16. 5 या फिर 11 आएगा. ओके, काफ़ी लोगों को आंसर आ रहा है. सो -110 डिवाइड बाई 2
इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 16n। तो एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। प्लस 55 के दो फैक्टर निकालेंगे, 11 5 ज़ा 55, माइनस 16 चाहिए तो माइनस 11 माइनस 5, सो एन स्क्वायर माइनस 11n माइनस 5n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। सर N- आंसर 11 और 5 है। n माइनस 11 माइनस 5 ब्रैकेट n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 11 एंड यहाँ पे आएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 5। दो आंसर आ रहे हैं। इसका मैं यहाँ पे इससे आगे मैं आगे सब सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। प्लीज़ इसको नोट कर लो यार सब लोग, इसको प्लीज़ नोट कर लो सब लोग, क्योंकि आगे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों ये डबल आंसर आ रहे हो। ये डबल आंसर का मीनिंग क्या है, वाई द डबल आंसर एंड मीनिंग ऑफ द डबल आंसर। Yes. Yes. So what is the reason for the double answer? Wait. Like you have to write the Wait. I will discuss. Let everybody note it down ना till then, जिसने नहीं लिखा है। ओके, आई थिंक सबने लिख लिया अभी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी कभी n की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, अब तुम अगर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें क्या बोला है कि कितनी टर्म्स चाहिए टू मेक द सम माइनस 55। कितनी टर्म्स चाहिए टू मेक द सम माइनस 55। तो इसका डबल आंसर का मीनिंग ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 terms is minus 55 and sum of first 11 terms is also minus 55। इसका मीनिंग क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें ये AP थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, क्योंकि हाँ माइनस 15 से शुरू हो रहा है ना, माइनस 15 माइनस 13। ठीक है, ये देखो, ये AP को ज़रा ध्यान से देखो तुम लोग, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सब लोग नोट कर लेना ये जो रीज़न दे रहा हूँ मैं। ये AP को ज़रा ध्यान से देखो, माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 1 1 के बाद 3 और उसके बाद 5। ठीक है, ये हो गई 11 टर्म्स। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हो गई। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, ये पहले 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, इनका सम होता है माइनस 55। और तुम्हें पता है ये नेक्स्ट 6 टर्म्स है, इनका सम कितना होता है, 0। व्हाट इज देयर सम, 0। ऐड करो सबको, -5 + 5 कट, -3 + 3 -1 + सब कट,
समझ में आया? सो पहले 5 टर्म्स का सम तो -55 है, बट द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स इज 0 एंड दैट्स व्हाई द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज ऑल्सो इट रिमेन्स -55. सो रीजन कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे कैसे? एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर. Since the common difference is negative, since the common difference is negative, कभी भी common difference negative होता है तभी ऐसा होता है. Since the common difference is negative, sum of first 5 terms is -55 and sum of next 6 terms is 0. Hence, sum of 11 terms is equal to -55. ऐसे करके लिख देना तुम. So I hope everybody got to know the explanation behind the double answer. क्यों डबल आंसर होता है, ये इसके पीछे का रीजन है. ठीक है, लिख लिया सबने? चलो, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एपी. जसपाल सिंह repays his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000 rupees. मतलब फर्स्ट टर्म है 1000. If he increases the installment by ₹100 every month, common difference है ₹100. What amount will be paid by him in the 30th installment? तो A30 ढूंढना है तुम्हें. What amount of loan does he still have to pay after the 30th installment? Balance after 30th installment. ठीक है, और टोटल अमाउंट मतलब सम ऑफ एन टर्म्स बेसिकली 1,18,000 है. ठीक है, मैं इसको सम ऑफ एन टर्म्स लिखा है, लेकिन देखते हैं इसका कोई यूज़ है या नहीं. ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देखते हैं. देखो, 30th इंस्टॉलमेंट तुम्हें ढूंढना है. A30 विल बी इक्वल टू A + 29D. ठीक है, A + 29D मतलब 1000 + 29 × 100 है ना. D 100 है ना. हे D 100 है, A + 29D. हाँ सही तो है. 30th इंस्टॉलमेंट. एक मिनट, बहुत गलत, बहुत ही गलत है ये, बहुत गलत है. उसने हर मंथ पे किया है. हम लोग सिर्फ 30th इंस्टॉलमेंट को ढूंढ रहे हैं पागल जैसा. एक्चुअली सम ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट ढूंढना है. सम अप टू 30 इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट, ऐसे करते करते 30 इंस्टॉलमेंट तक जाना है. सो S30 ढूंढना है तुम्हें. S30 कितना हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d. दैट इज 30/2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 × 1000 प्लस n-1. n-1 इज 30 - 1 इंटू d कितना है? 100. बताओ ये कितना है? सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट कितना है? मतलब कितना पेमेंट उसने ऑलरेडी कर दिया 30 इंस्टॉलमेंट तक.
हे लेकिन 30th इंस्टॉलमेंट भी ढूंढना है तुमको. वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. हाँ, A30 भी ढूंढना है, वो भी ढूंढ लो प्लीज. A30 होगा आई थिंक 3900 है ना. N30 कितना आया? N30 दिया है ना क्वेश्चन में. 30th इंस्टॉलमेंट ये देखना. और ये भी बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, इसलिए N30 आया. अच्छा, A30th निकालो ना. A30 कितना आएगा? 3900 है ना, करेक्ट है ना ये. हाँ सर वो करेक्ट है, लेकिन 30 के बाद भी तो पे करना है. 30 के बाद पे करना है ना, बिल्कुल करना है. मैंने कहा मना किया नहीं करना है. करूंगा ना पे यार. तुम तो बैंक जैसा बात कर रहे हो. 30 के बाद पे करना है, पे करो अभी, नहीं तो घर पे आऊंगा पैसा लेने के लिए. करूंगा ना बाबा, पे करूंगा मैं, मना नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा पे. तुम पहले ये तो बताओ मैंने कितना पे किया. 30 इंस्टॉलमेंट मैंने पे किए है ना. मेरे को सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए, मैंने कितना पे किया. हाउ मच डिड आई पे. 32900. प्रिंस, मैंने टोटल लोन 1,18,000 की ली है. तू बोल रहा है मैंने 4,35,000 पे कर दिया. क्या बात कर रहा है यार प्रिंस. आई पेड मोर देन आई बोरोड. ये कौन सी बैंक है यार, ये तो लूट रही है मेरे को. हाँ कितना है S ऑफ N, S30. सर 4,45,000. नहीं हो सकता यार, 1,18,000 तो मेरे को टोटल. मुझे 73,500 आ रहा है. ओके, ये सही लग रहा है. सर 45,000. अभी 45,000, किसी को 73,000. क्या है यार, एक सिंपल कैलकुलेशन, 4 आंसर दे. 73,500. सर 44,500. अभी 44,000. सर दो लोग को आ गए 73,500. दो लोगों को 73,500 आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, कुछ और लोग कंफर्म करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा. कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूँ. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. अच्छा, गौरी को 30,435, नीतीश को 58,500, फिर 73,500. मतलब वेराइटी है, वेराइटी. जसपाल सिंह विल बी रियली डिप्रेस्ड. मिस्टर जसपाल सिंह सेज मैंने कितना भरा है यार पैसा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा. सर 60,000. ओ ओ वो वो अभी 60,000 में आया अपने को, कुछ नया आया. कम ऑन गाइस प्लीज. जो लोग को अलग आंसर आ रहा है प्लीज रीचेक योर आंसर एटलीस्ट. गौरी प्लीज रीचेक योर आंसर. सर यस. सर हम लोग को आया था 15 ब्रैकेट 2000 प्लस 3000 माइनस 100. अरे 3000 माइनस 100 क्यों किया. 2900 लिखना सीधा. 2000 प्लस 2900 दैट इज 4900. 4900 टाइम्स 15 हाँ सर, तो उसका 73,500 आ रहा है मुझे. आ रहा है ना, मतलब पक्का है ना तुम्हारा. हाँ सर, मैं पक्का बोल रहा हूँ, पक्का पक्का. ओके चलो, और एक आ गया. 73,500 इज द फाइनल. ये जो लोग को गलत आया दे आर आंसरेबल. हाँ, वो लोग ऐसे नहीं निकल सकते हैं. क्यों गलत आया, निकालो आंसर. तुम्हारा गलती क्या है, बोर्ड मार्क्स नहीं आता है क्या तुमको. 10th में आ गए हो तुम लोग. 73,500 जसपाल सिंह ने ऑलरेडी भर दिया है. ठीक है, और 30th इंस्टॉलमेंट में उसने 3,900 भरा है. और कितना भरना है उसको, बैलेंस कितना है. सो बैलेंस टू बी पेड इज इक्वल टू 1,18,000 माइनस 73,500. प्लीज माइनस करो, इसमें माइनस में गड़बड़ नहीं करना.
नितिश क्या बोल रहा है? नितिश सर 44,500 सर 44,500 यस सर Yes, sir, 44,500. ये और भरना है उसको. दिस इज द बैलेंस आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट. करेक्ट. गुड. वेरी नाइस. ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं. अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम कितना प्रैक्टिस करते हो इसमें से, कितने क्वेश्चन, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं. अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए ना बहुत मटेरियल है मेरे पास. सो आई एम नॉट मार्किंग एनीथिंग अप. ठीक है, आई एम नॉट मार्किंग एनीथिंग अप. आई लीव इट अप टू यू कि कितना करना है. ठीक है, चलो स्टॉप द रिकॉर्डिंग.